ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में, चैप्टर 4 वर्स 36। सो आपके पास भी भगवद गीता हो तो आप भी सामने रख सकते हैं। सो भगवान के शब्दों को, भगवान के संदेशों को उनके ही शब्दों में दोहराने का प्रयास करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। एक बार फिर से दोहराते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। शब्दार्थ, भगवान कहते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। ये भगवान कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये भगवान की वाणी है। भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो चूंकि ना इतने संदेशों को हम सुनते आ रहे हैं तो कई बार बहुत मुश्किल लगता है कि अरे बाप रे, इतने सारे बड़े बड़े हैवी स्टेट्समैन हैं, तो उसमें पता नहीं मैं फिट बैठता हूँ कि नहीं बैठता हूँ। तो कई बार ये मन बोझिल हो जाता है, पता नहीं हमारी योग्यता है भी कि नहीं है ना। इतने सारे ज्ञान ध्यान सुनते जा रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत कठिन है इन सब संदेशों को अपने जीवन में उतारना। तो एक गिल्ट फीलिंग भी आती है। तो भगवान यहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में, यानी दिव्य ज्ञान को नाव कहा गया। यदि ये भवसागर है, यदि शोक और रोगग्रस्त, ये मोहग्रस्त ये सागर है, ये भवसागर है, तो नाव जो है वो दिव्य ज्ञान है। वास्तव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। एक लाइन बहुत दिव्य है। श्री कृष्ण से संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। सो अभी तक जो हमारे जितने भी लिमिटेशन है, जितने हमारे दुख है, शोक है, अव्यवस्था है, जीवन में इम्बैलेंसेज है, इसका मतलब है कि भगवान से हमने अपना संबंध एक्चुअली ठीक से जाना नहीं है, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। पूजा पाठ, घंटी, अगरबत्ती, मतलब एक रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि किसी के पास आप जाते हैं, है ना,
और एक बच्चा छोटा सा आके कहता है अंकल या आंटी मैं ना क्लास फर्स्ट में चला गया, तो आप बहुत अप्रिशिएट करते हो उसको गले लगाते हैं, है ना, उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद आप उसी घर में जाते हैं और वही बच्चा आके बोले अंकल आंटी आई एम इन क्लास फर्स्ट, तो आप खुश होंगे क्या? कोई एक्साइटमेंट होगी क्या? अरे 4 साल पहले भी फर्स्ट, अभी 4 साल बाद भी फर्स्ट। पूरे जीवन हमारी ईश्वरीय चेतना इसी स्तर की रहती है। क्लास 1 से हम कभी भी आगे बढ़ते ही नहीं, प्रगति ही नहीं करते वास्तव में। सो जो बचपन में माता पिता ने सिखा दिया, पूजा पाठ करना है, घंटी बजानी है, व्रत करना है, रिचुअल्स करना है, बस पूरे जीवन 70, 80, 50 ईयर्स के भी हो जाते हैं तो भी बस उतना ही चलता रहता है। मतलब हमारे लिए संसार प्रायोरिटी होती है, भगवान सेकेंडरी होते हैं। भगवान को भी हम तभी याद करते हैं जब कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कुछ शोक हो, कुछ मांगना हो, है ना, कुछ धोखा मिल गया हो, कुछ चोट लगा हो, तभी हम एक्चुअली भगवान को याद करते हैं। सो हमारे लिए संसार प्राइम फोकस है, भगवान पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम में नहीं, मतलब लास्ट में, इमरजेंसी में, जब भी जरूरत पड़ेगी भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान को बुला लेंगे। जबकि भगवद गीता संदेश ये कहता है कि हमें भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात भगवान प्रायोरिटी हो, कार्य बाकी सेकेंडरी हो। तो जैसे हम इस भावना भावित हो जाते हैं, ईश्वरीय संदेशों में जीने लगते हैं, तो सारा कार्य हमारा दिव्य हो जाता है वास्तव में। अभी तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, वास्तव में हम हर एक कार्य में भगवान को याद करते हैं, यानी कार्य हमारे लिए प्रथम है, भगवान हमारे लिए सेकेंडरी है ना। इसलिए हमारा कार्य तो मिल जाता है, लेकिन हमारे जीवन से दुख, शोक, चिंता इत्यादि सांसारिक सफलता तो मिलती जाती है। हम अगर मूंगफली की चाह करेंगे, मूंगफली तो मिल जाएगी, लेकिन अमृत से वंचित हो जाते हैं। तो सांसारिक जितनी भी चीजें होती है, जो भी चीजें हमें चाहिए, केवल उसी के लिए जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें संसार तो मिल जाता है, भगवान कहीं खो जाते हैं हमारे जीवन से। और उसका प्रमाण क्या है? सब कुछ होते हुए भी दुखी रहना, उदास होना, तनाव में रहना, बीमार रहना, रिश्तों में खटास होना, कोर्ट केसेस बढ़ जाना, स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाना, बीमारियां बढ़ जाना। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, भगवान साइड में है, हमारे लिए संसार का भोग, सुख भोग, इंद्रिय तृप्तियां प्रायोरिटी है। इसलिए आप देखिए दुनिया की जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें केवल एक ही बात सिखाई जाती है, दुनिया को कैसे भोगना है, दुनिया में कैसे अचीव करना है, दुनिया में कैसे ये चीजें प्राप्त करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप चीजों को आकर्षित करते हैं। वहां भगवान एक बस पार्ट टाइम होते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। सो जबकि भक्ति योग कहता है कि भगवान हमारे जीवन में प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी होनी चाहिए। सो ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है भक्ति करना, कि जब भी हम प्रणाम प्रभु, प्रणाम सचिन प्रभु। तो सामान्यतया देखा जाता है कि हमारे लिए भगवान पार्ट टाइम हो जाते हैं और जो है कार्य हमारे लिए प्रथम हो जाता है। सो जब हम गॉड कॉन्शियस होके ईश्वरीय चेतना में जब हम कार्य करते हैं वास्तव में, तो सारा कार्य हमारा दिव्य हो जाता है, क्योंकि इस चेतना में हम जीते हैं कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, है ना। तो जब भी हम इस भावना से कार्य करते हैं कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, तो कोई भी अनैतिक कार्य हमसे होगा ही नहीं, जो भी करेंगे हम दिव्य करेंगे वास्तव में। तो ये संसार भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ये संसार भी स्वर्ग जैसा आनंदित हो जाता है, और फिर लोक और परलोक, फिर दिव्य लोक में भी हम जाते हैं, तो वो तो दिव्य है ही है वास्तव में। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से, देखिए दो शब्द यहाँ के आगे, एक कहा गया अज्ञान सागर और एक कहा गया है जीवन संघर्ष। सो वास्तव में हम जब तक भगवान से अपना नित्य शाश्वत संबंध नहीं समझ लेते, तब तक अज्ञान सागर में ही रहते हैं। और उसका परिणाम क्या है? दुख, शारीरिक मानसिक व्याधियां, जितने भी प्रकार के आप देखते हैं, अव्यवस्था पूरे जीवन भर, सब कुछ है जीवन में, लोगों के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है ना, सारा बाहरी साधन उपलब्ध है, लेकिन सुख गायब है, आनंद गायब है, प्रेम गायब है, सहजता गायब है ना। उसका कारण क्या है? अज्ञान सागर में हम हैं, और भगवान से क्योंकि अपना नित्य शाश्वत संबंध हमने रिस्टैब्लिश नहीं किया है, जानने की चेष्टा नहीं की है। बस भगवान के नाम पर भी हम कार्य के निमित्त भगवान को याद करते हैं, यानी भगवान को याद करना सेकेंडरी है, और कार्य हमारे लिए यानी संसार हमारे लिए प्रथम हो जाता है। इसी कारण सारी अव्यवस्था है। और फिर इसके कारण परिणाम क्या होता है? अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष। सो पूरा जीवन जो है ना फाइटफुल हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है ना। और जैसे हम इस भावना भावित हो जाते हैं, यानी ईश्वर के संदेशों के अनुसार जीने लगते हैं, तो जो भी कार्य होता है वो दिव्य हो जाता है। और सबसे पहले उसका परिणाम क्या है? संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अभी तो हमें लग रहा है मैं अचीव कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जब हम ईश्वर भावना में इस भावना भावित हो जाते हैं,
तो हम जो भी करते हैं तो बेस्ट ही करते हैं, क्योंकि अपना बेस्ट पोटेंशियल लगाते हैं उसमें, क्योंकि हम भगवान के निमित्त जो कार्य करेंगे आधे अधूरे मन से तो करेंगे नहीं, तो इसलिए उसका रिजल्ट भी बहुत दिव्य हो जाता है। उसके बाद वो हार हो, जीत हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, उससे हम मुक्त रहते हैं वास्तव में, क्योंकि हमें पता है हमने अपने ऑनेस्ट एफर्ट लगाए ना, बाकी परमात्मा की इच्छा नहीं थी तो वो चीज़ नहीं हुआ, और होना था तो वो हो गया। सो हमने अपनी ऑनेस्टी से, क्योंकि भगवान को साक्षी रखकर हम बेमन से काम नहीं करेंगे, आधे अधूरे मन से काम नहीं करेंगे, बेस्ट पॉसिबल वेज में, बेस्ट पॉसिबल स्किल्स और टैलेंट से हम काम करेंगे, उसका रिजल्ट भी चांसेस है कि मैक्सिमम अच्छा ही अच्छा होगा। यदि बेस्ट से बेस्ट प्रयास करने के बाद भी यदि रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है तो उसे भी हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं कि शायद भगवान चाहते हैं कि मैं और प्रयास करूं नेक्स्ट टाइम अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो इससे हमारा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही बहुत ही दिव्य हो जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल, संसार दावानल, ऐसे संस्कृत श्लोक है। साधुजन कहते रहते हैं कि इसको अज्ञान सागर भी कहा गया है संसार को, और उसका परिणाम क्या है? दुख। जहां भी दुख है वहां अज्ञानता है। शरीर के प्रति इग्नोरेंस रहती है तो शरीर बीमार रहता है, मन के प्रति इग्नोरेंस रहती है तो मन बीमार रहता है, आत्मा के प्रति अज्ञानता रहती है तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है, और उसका परिणाम यही होता है दुख। तन से कोई तन सुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, तो नाना प्रकार के जो ऐसे जीवन संघर्ष चलता रहता है वो अज्ञानता के कारण ही है। और ज्ञान रूपी नाव में भगवान आज क्या कह रहे हैं कि तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। मतलब भगवान भी मान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है दुख सागर है, और ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है वो नाव का काम करता है, उसमें हम तैरकर इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन होता है ना। ये संसार ही ऐसा है वास्तव में कि हम इसमें कितना भी मतलब स्किलफुल हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी हम स्मार्ट हो, लेकिन ये संसार सागर है। सो इसमें हम संघर्ष में रहते ही रहते, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है, और ये हम सब रियलाइज कर ही रहे, देख ही रहे। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। तो इस संसार सागर से, जिसको भव सागर कहते हैं, इससे कोई निकालने का मार्ग हमें बता दे तो समझिए सबसे बड़ा रक्षक है। सामान्यतया क्या होता है, जो हम संसार में जो सेवा करते हैं वो वास्तव में शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को कपड़ा दे दिया, हरे कृष्णा आचार्य रीता जी, तो संसार में जो सेवा का मतलब है कि हमने धर्मशाला बनवा दी, हमने थोड़ा सा कपड़े बांट दिए, हमने फूड बांट दिए, हमने कमल बांट दिए, कोई बुराई नहीं है, निश्चित रूप से ये सेवा तो हमें करनी ही चाहिए। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है वो सेवा तो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन प्रभुपाद इसमें कहते हैं किसी डूबते हुए व्यक्ति का अगर आप कोट बचा लेते हो, क्योंकि वो बहुत कीमती था, उससे क्या लाभ हुआ, वो व्यक्ति तो डूब ही गया ना। इसलिए जब हम केवल शरीर को सुख देने के लिए ही सेवा इत्यादि करते हैं, नाना प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, तो वो पूरी सेवा नहीं, आधी अधूरी सेवा है। यानी डूबते हुए व्यक्ति का हमने कपड़ा बचा लिया, कोट बचा लिया, वो व्यक्ति तो डूब गया। सो वो व्यक्ति असल में यहाँ पर इस शरीर में क्या है, ये कोट क्या है, ये शरीर, और वो असली व्यक्ति क्या है जो भवसागर में डूबता रहता है, वो है हमारी आत्मा। तो वास्तव में जो आत्मा को जो बचाते हैं तो वास्तव में ये सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ी सेवा होगी, है ना। तो संसार सागर जो है, इसमें अज्ञानता का सागर कहते हैं, इसमें व्यक्ति डूब रहा है, उसका प्रमाण क्या है, दुख, पीड़ा, अवसाद, तनाव, कलह, कपट, ये सारी चीजें क्या है, ये रिजल्ट है, बाय प्रोडक्ट है ना। तो उससे कोई बचने का निदान बताए तो वही असली रक्षक है। तो जितने भी हमारे साधु हैं और शास्त्र हैं, वास्तव में वो नाव हैं जो हमें इस संसार में डूबने से बचाते हैं, है ना। तो ये जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो हम पूरे जीवन भर केवल अध्यात्म बुद्धि में रहते हैं। तो केवल शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की बीमारी दूर करने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर और सुख भोग कर सके उसकी तैयारी के लिए सारी युक्ति करते रहते। आत्मा के बारे में कोई बात ही नहीं। आत्मा की तो केवल तब चर्चा होती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब सब लोग प्रे करते हैं, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना।
तो बार बार साधु कहते हैं क्या जब जीवित है इस शरीर में, जब आत्मा है, तो क्या तब उसको शांति नहीं चाहिए? तो पूरे जीवन हम अशांति में रहते हैं और लास्ट में कहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, है ना। सो आत्मा को शांति तो इस शरीर में भी मिलना चाहिए और उसका जो है अज्ञानता के भवसागर से हम निकलेंगे तभी होगा। उसका मार्ग क्या है, वो नाव क्या है उस सागर से निकलने के लिए? भगवद गीता का ज्ञान, भगवान का संदेश, साधु की वाणी, है ना, भगवान के जो है परामर्श, ये नाव है। सो भगवान इसीलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान रूपी, तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, है ना। ये भगवान का स्टेटमेंट है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। अब ये देखिए, एक शब्द बहुत कीमती है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को, मतलब इसमें एक तो पहले लाइन में बताया गया है कि सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, कोई बेस्ट से बेस्ट स्विमर भी क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है ना। आप देखेंगे इसलिए बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे जो बहुत धनी व्यक्ति हैं, जो ऊंचे पदों पर है, बहुत पावरफुल है मेटेरियली, उनके जीवन में भी घोर संघर्ष है वास्तव में। तो हमें सामान्य व्यक्ति जो वहां तक नहीं पहुंचा, हमें लगता है अरे इनका जीवन कितना बढ़िया है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी आग लगी है, कितना संघर्ष है, कितना परिश्रम है, वो उस व्यक्ति को ही पता होता है वास्तव में। और उन व्यक्ति को पता होता है जिनसे वो अपना दिल साझा करते हैं, जिनको अपने दिल की हृदय की बात बताते हैं। तो संसार की असलियत यही है वास्तव में। तो उसमें क्या है, क्या कह रहे हैं, यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहे बचाओ बचाओ तभी बचाना है, आगे बढ़कर, ये प्रेम और करुणा का भाव है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि अरे मुझे तो उसने बुलाया ही नहीं, मुझे तैरना आता है, मैं बचा भी सकता हूं, लेकिन उस व्यक्ति ने तो मुझे बोला ही नहीं तो मैं क्यों बचाऊं। ये प्रेम और करुणा नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है। सो इसीलिए जो साधु सत्संग करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, ये वही है। जो व्यक्ति डूब रहा है वास्तव में संसार में, जो व्यक्ति दुखी है, उसको आगे बढ़कर बचाने का प्रयास करते हैं। यही इसके पीछे भाव है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को, अब देख रहे हैं हम कि कोई बेचारा डूब रहा है, परेशान हो रहा है, थक गया है, तैरना भी आ रहा है, लेकिन वो एकदम बुरी तरीके से संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है, यानी भगवद गीता जैसे संदेश। कृष्ण भावना अमृत की नाव अत्यंत सुगम है, यानी भगवान के संदेशों पे चलना, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, ऊंचा, बहुत हायर कॉन्सियसनेस में, बहुत ऊंची बात जिसको बोलते हैं कि ये सहज भी है और बहुत ट्रांसेंडेंटल है, बहुत दिव्य है, बहुत ऊंचा है वास्तव में। सो अंतिम उपाय यही है वास्तव में, जो भगवान का संदेश हो ये है कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अब समस्या यही है कि इतना सब कुछ हम लोग सुन लेते हैं, फिर भी इस दिव्य ज्ञान में, इस नाव में चढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। और ये नाव हमें बचा सकती है वास्तव में। इसलिए हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। श्रवण करने से भ्रमण समाप्त हो जाता है वास्तव में, है ना। तो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हम जितना जल्दी चढ़ जाए उतना अच्छा है। इसके लिए कोई बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है, कोई मृत्यु का इंतजार नहीं करना है, जब जागो तभी सवेरा। सो हर एक दिन हमें वास्तव में इस भवसागर से निकलने का प्रयास करना चाहिए और हर एक दिन हमें इस नाव में सवार होने का प्रयास करना चाहिए, जो है भगवान का दिव्य ज्ञान। सो यही वास्तव में आज का संदेश है। और इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ये 4.37, यथा एधांसि संविदः अग्निभस्मसात् कुरुते, यथा एधांसि संविदः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। फिर से एक बार दोहराते हैं, चैप्टर 4 वर्स 37, जो कि 36 का जो है छोटा सा परपॉट था, तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। तो इसलिए आज हमारे पास समय है तो हम इसके अगले श्लोक को भी समझने का प्रयास करते हैं। यथा एधांसि संविदः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन,
ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। शब्दार्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ईंधन यानी फ्यूल, जितने भी पेट्रोल डीजल जो भी इसको है या लकड़ी इत्यादि, उसको ईंधन कहते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि यानी जितने भी बहुत तेज फायर होता है, सो उसमें ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना। सो भौतिक कर्मों के कारण ही हम सुख और दुख में उलझते रहते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस परिवार में, कभी उस परिवार में हम जन्म लेते रहते हैं वास्तव में। हाँ आस्था इसका मतलब आप माता जी के साथ में हो। हरे कृष्णा। सो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। और यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है। गुड, यू आर ब्लेस्ड, your mother and daughter both are blessed divine soul, है ना। ऐसा बहुत कम होता है। कई बार ना एक ही परिवार में सबको भक्ति में रुचि हो, ऐसा बहुत कम होता है। अन्यथा कई बार होता है कि एक व्यक्ति को रुचि होती है और बाकी सब लोग टांग खींचने वाले होते हैं। अरे ये तो गए, ये तो काम से गए, इनको तो बस ये तो खाली भक्ति करेंगे एंड ऑल दैट। बट यू आर ब्लेस्ड, कहीं पर ऐसा परिवार होता है। ऐसा मैं आई एम ऑल्सो फीलिंग ब्लेस्ड, मेरे घर में भी ऐसा भगवान की कृपा से है ना। सो ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हमारी माँ को भी रुचि है भक्ति में, पत्नी को भी है, बच्चे भी साथ में जाने का प्रयास करते हैं, पिताजी को भी। कम या ज़्यादा हम सब लोग वी ट्राई टू कनेक्ट विद गॉड्स नॉलेज। सो यहाँ पर भगवान कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि इस ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि है ना भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। सो भगवान यहाँ पर वास्तव में 4थे अध्याय में इसका नाम ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान। सो जितनी भी हमारी इग्नोरेंस है, जितने भी हमारे दुख हैं, वास्तव में ज्ञान रूपी अग्नि से उसे भस्म की जा सकती है। और वो ज्ञान क्या है? भगवान के संदेशों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, श्रवण करना। सो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, यानी आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है का पूर्ण ज्ञान। भले संबंध टाइम लगता हो, लेकिन इस संबंधों को हम जान लेते हैं धीरे धीरे। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। अब ये जो है ना, इसलिए भगवद गीता का संदेश सबको समझ में नहीं आता है जब तक आपके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म ऐसे नहीं होंगे, है ना। और इस जीवन में भी आपको बहुत शुरू से ही सत्संग इत्यादि में रुचि नहीं दी, भगवान बहुत रुचि नहीं दी है, तो बहुत कठिन है वास्तव में भगवद गीता के संदेशों को समझना। इसीलिए ना कई लोग कहते हैं जी, मतलब जब भगवान है तो सभी लोग दुख क्यों मिलता है, फिर भी लोग मतलब इतने दुखी क्यों रहते वास्तव में? भगवान है उसके बावजूद भी क्यों ऐसा जो है लोग दुखी रहते, परेशान रहते हैं? तो ये भगवद गीता से समझ में आता है कि हम अपने भगवान से संबंध ठीक ठीक समझते नहीं है, इसीलिए सारा दुख मिल रहा है। इसको एक और कारण से समझ सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतना योग हो रहा है, फिर भी समस्या क्यों है, फिर भी दुनिया में इतना दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? तो एक भक्त गए थे किसी गांव में एक नाई के पास, उनकी कोई प्रीचिंग सेवा थी, तो उनको जो है थोड़ा हेड सेव कराना था। तो वो लाइन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा खिड़की से, जब वो वेटिंग उसमें रूम में थे, मतलब इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा उस गांव के लड़के के ना बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए हैं और सब खेलते हैं। मतलब पहले तो ये साधु ऐसा रखते थे, लेकिन आजकल फैशन भी है, कई सारे सेलिब्रिटीज और हीरोज वगैरह भी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं। सो ये फैशन है, स्टाइल है, अच्छी बात है। तो नाई नास्तिक था, तो बार बार जो है ना, वो लोग बातें बहुत करते कई लोग ना, सो सेविंग भी कर रहा है, हेड कटिंग भी कर रहा है, और बार बार कह रहे हैं ना ये ऐसा है ना, भगवान थोड़ी ना होते हैं, भगवान होते तो दुनिया में ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता, है ना। बहुत देर से वो बातें कर रहा था। और भक्ति में जो बहुत मैच्योर हो जाते हैं ना, वो किसी को गलत नहीं मानते, उस किसी को दोष ही नहीं देते। उनको लगता है कि ये इसको प्रशिक्षण ही नहीं है। भाई मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वाध्याय में रुचि हुई, सत्संग में रुचि हुई, संतों के सानिध्य में जाने की रुचि हुई, तो मैं पहले से बेहतर चेतना में जी रहा हूँ। जय श्री कृष्ण रश्मि जी। लेकिन
इसको नहीं पता है, तो ये जो भी बोल रहा है अपने सीमित बुद्धि से बोल रहा है। अपने सीमित बुद्धि से ही हम एक्चुअली संसार को और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो संघर्ष रहता है वास्तव में। तो पूरी बात समझने के बाद उनको लगा कि मैं इसको भगवत गीता के ज्ञान दूंगा, रामायण समझाऊंगा, महाभारत समझाऊंगा, वेद समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चेतना का स्तर इतना नहीं होता ऊपर ताकि उसको सारी भगवान के संदेश और फिलॉसफी की समझ हो, दर्शन समझ में आए। तो एक लेमन एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि इस गांव में ना लगता है ना नाई नहीं है, हमको लगता है ना इस गांव में नाई नहीं है, 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं। तो वो ना नाई समझ नहीं पा रहा था, उनको लगा, नाई को लगा ना ये मजाक कर रहे हैं शायद। तो जब फिर भी वो बोल रहे थे, हर एक व्यक्ति से पूछ रहे जो आजू बाजू बैठा हुआ ना, भाई साहब इस गांव में नाई नहीं है ना, भाई साहब इस गांव में बिल्कुल नाई नहीं है ना। तो एक बार पलट के नाई बोलता है, भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो आप नाई की दुकान में बैठे हो, इसी गांव में बैठे हो, ये मेरी दुकान है, मैं ये हजामत कर रहा हूं, आप कह रहे हो इस गांव में नाई नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप? बोले ना मेरे को तो नहीं लगता। बोला क्यों आपको ऐसा नहीं लगता? बोले मैं तब से इंतजार कर रहा हूं, अभी 3-4 लोग और लाइन में है, मैं इतने देर बैठा बैठा मैं देख रहा हूं इस गांव के जितने भी लड़के हैं ना, सबके बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े बाल है। अगर इस गांव में नाई होता तो इनके इतने बड़े बड़े बाल थोड़ी होते। तो नाई बोलता है, भाई साहब एक चीज बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? वो मेरे पास आएंगे तभी तो मैं उनका बाल छोटा करूंगा या दाढ़ी बनाऊंगा, और मेरे पास ही नहीं आते वो, तो इससे आपको कैसे पता चल गया कि गांव में नाई नहीं है? वो आएंगे तभी तो मैं जबरदस्ती जाके तो उनका बाल काटूंगा नहीं। तो भक्त कहते हैं, भाई साहब यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, जो आप कह रहे थे ना कि इस संसार में भगवान नहीं है, भगवान होते तो दुख क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है। भगवान के पास आप जाएंगे नहीं, भगवान के संदेशों को सुनेंगे नहीं, भगवान के संदेशों को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, भगवान के संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, और अपनी अज्ञानता में जीने से जो दुख मिलता है फिर कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो जिस तरीके से नाई है, नाई का दुकान है, लेकिन जब तक ये जिनके बड़े बड़े बाल बढ़े हुए हैं वो आएंगे नहीं आपके पास, तो आप कटिंग कैसे करोगे? तो इससे मैं ये मान लूं कि नाई ही नहीं है तो गलत होगा ना। तो इसलिए अगर दुख है संसार में, पीड़ा है, ये मान लेना कि भगवान नहीं है, तो ये वैसे ही अज्ञानता है। तो उसको एक बार में बात समझ में आ गई, तब से उसने सत्संग जाना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है, नाना प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से हम सीखते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है ना, लेकिन फिर भी हमें जो है, जब तक हम भगवान के संदेशों में जीना शुरू नहीं करते, सुनते नहीं, श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, तब तक ये जो है दुख और संघर्ष बना ही रहता है। और ये जो है ना, ये नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये जीवन का हुआ ही क्लियर हो जाता है। क्यों करना चाहिए भक्ति, क्या है भगवान का संदेश, क्या है दुख, क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, ये सारी जो क्वेस्ट है इसका अंत होता है भगवद गीता संदेशों में आकर, है ना। सो हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सबको समझ में आता नहीं है, इसलिए सब सुखी भी नहीं हो सकते। आप कितना भी सत्संग कर लो, आप कितना भी मोटिवेशन दे दो, आप कितना भी प्रवचन कर लो, आप हर एक व्यक्ति को ना तो सेटिस्फाई कर सकते, ना हर एक व्यक्ति को सुखी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट होना बहुत मुश्किल है। संसार में इतना टेस्ट लगा हुआ है हमारा, इतने लोअर टेस्ट में हमें इतने अच्छे लगते हैं। साधु बड़ा ही ब्लंट एग्जांपल देते हैं कि सुअर जो नाले में कीचड़ में लौटता रहता है ना, उसको जाके कोई समझाए कि भाई साहब कहाँ कचड़े में लौट रहे हो, गंदगी में लेट रहे हो आप, अरे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अगर सुअर बोल सकता तो कहता भाई साहब आपको क्या पता है क्या मजा है यहाँ पर। ये तो 5 स्टार में जैसे ना स्विमिंग पूल में जाके एकदम ठंड में गर्म और गर्म में ठंड पानी में जब नहाते तो जो मजा आता है, वैसे ही मुझे यहाँ मजा आ रहा है। वैसे ही संसार में जो लोअर कॉन्शियसनेस में है, जो नीची चेतना में है, जो नशा में, मांसाहार में, व्यभिचार में, जुआ में, धोखा देने में, बेईमानी करने में, जो लोअर टेस्ट में चिपके हुए हैं ना, बचपन से यही सीखा उन्होंने आसपास के से, अपने संस्कारों से, पुराने जीवन का भी कचरा और कई पुराने जीवन का भी मल जो है, दूषित मन लेकर लोग आते हैं, चित्त लेकर आते हैं, तो इस जीवन में भी कई बार उनको जो है वैसा ही व्यवहार करते हुए देखा गया है। तो बहुत मुश्किल होता है जब लोअर टेस्ट से हम इतने इंडल्ज होते हैं, तो हायर टेस्ट डेवलप होना, भगवान के संदेशों की समझ होना, भगवान के संदेशों में टेस्ट आना बहुत मुश्किल होता है वास्तव में। तो यदि हमारा थोड़ा बहुत भी टेस्ट डेवलप हुआ है तो हमें भाग्यशाली समझना चाहिए खुद को, और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए हृदय से।
सो आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। पुराने श्लोकों से हम एक चीज चर्चा करते आ रहे हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म अर्थात नीडफुल जितने भी कर्म होते हैं जो हमें अपने सुख के लिए, अपने हेतु के लिए, अपने फल की आसक्ति से जो भी हम कर्म करते हैं, भले वो नैतिक कर्म हो, लेकिन फिर भी फल की आसक्ति से जो कर्म करते हैं वो कर्म है। जो अनैतिक कर्म करते हैं जिसका फल जो है पाप होता है, तो वो विकर्म हो गया, विपरीत कर्म। और अकर्म अर्थात ईश्वर भावना भावित कर्म करना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो हम पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में इसको अकर्म कहते हैं, यानी निष्काम कर्म, केवल प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए निमित्त, उसके फलस्वरूप जो मिलता है नहीं मिलता है उसमें हम मस्त रहते हैं, उसको ही अकर्ता भाव कहते हैं, या अकर्म कहते हैं, या निष्काम कर्म कहते हैं। तो वास्तव में जो पूरा संदेश है वो यही है कि हम अकर्म में अर्थात निष्काम कर्म में कैसे कर्म करें पूरे जीवन भर। सो उसमें क्या होता है कि फिर पाप पुण्य से हम ऊपर उठने लगते हैं, और यही नेक्स्ट लेवल है हमारा, यही हमारी प्रगति है वास्तव में चेतना की। साधारण व्यक्तियों को ऐसे समझना, क्योंकि पूरे जीवन हम जो पुण्य भी करते रहे, पूजा पाठ जितना भी दान इत्यादि भी, उसके लिए भी एक निमित्त था कि स्वर्ग मिल जाए, है ना, ये फल मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, नाना प्रकार के, चाहे संसारिक को आध्यात्मिक को, कामना से तो कोई मुक्त होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब भगवद गीता के दिव्य संदेशों में हम जीने लगते हैं तो इस पाप पुण्य के बंधन से भी ऊंचे उठ जाते हैं। और फिर जब हम भगवान को अपना हाथ सौंप देते हैं, देखिए जैसे बच्चा, आप कहीं मेले में घूमने गए हैं, कहीं पे ना किसी मॉल में या मेले में घूमने गए हैं, बच्चा अपनी मर्जी से घूमे तब सुरक्षित है, या आपकी उंगली पकड़ के घूमे तब सुरक्षित है? बच्चे को अज्ञानता में लगेगा, अरे मेरे क्यों हाथ पकड़ रहे हैं, क्यों उंगली पकड़ रहे हैं, बार बार कई बार छुड़ा लेता है वो, क्योंकि उसको लगता है ये बंधन है, मैं फ्री रहूंगा, इधर खेल सकता हूं, उधर मस्ती कर सकता हूं, वहां चढ़ सकता हूं, लेकिन आपको पता है ये अकेले रहेगा तो असुरक्षित है, क्योंकि इसको इतनी समझ नहीं है, कहाँ तो उंगली डाल देगा, कहाँ पैर रख देगा, पता नहीं कहाँ से गिर जाएगा, क्या छू लेगा, क्या नुकसान करेगा अपना और क्या दूसरों का भी, क्योंकि अभी वो प्रशिक्षित नहीं है। हम सब, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो गई हो, इस संसार में हम अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अपनी उंगली जो है ना, या अपना हाथ भगवान को सौंप देना चाहिए, भगवान को पकड़ा देना चाहिए। तो जिस तरह छोटा बच्चा बड़ों की उंगली पकड़कर चलता है तो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है ना, घर से निकलने से लेकर घर आने तक। और जैसे वो स्वतंत्र जीना चाहता है वो फिर नुकसान करता ही करता है, उसका रिजल्ट क्या है? दुख है। इसीलिए हमें स्वयं को, प्रीति जी स्वागत है आपका, इसीलिए अपने जीवन को, चाहे कोई किसी उम्र में हो, किसी पद पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने आप को, अपना हाथ जो है ना भगवान के ज्ञान में पकड़ा देना चाहिए, तो हम सुरक्षित रहते हैं वास्तव में। और यही वास्तव में भगवद गीता है का संदेश है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। क्योंकि पुण्य अगर जमा है तो उसके लिए आपको फिर से जीवन में दोबारा शरीर लेना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है उसके साथ साथ मिल जाती है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित, है ना। सो शुभारंभ मतलब जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसका शुभारंभ हो गया। बीज मतलब जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, पड़ा है ना, जिसका फल अब मिलने वाला है। और संचित जो ऑलरेडी जमा है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म अर्थात फिक्स डिपॉजिट, जो अभी टूटा नहीं है, जमा है, ठीक है। उसके बाद है संचित। संचित हो गया, संचित हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद हो गया आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब एफडी मैच्योर हो चुका है, टूटकर लिक्विड मनी हो गया आपके बैंक में, अब उसका कुछ भी आप दैनिक खर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो जो आज हमें सुख और दुख मिल रहा है, ये मतलब एफडी टूट चुकी है, उसका हमें रिजल्ट आज जो मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है ना। 3 तरह के सुख और दुख मिलते हैं कई बार, है ना। एक है आधि दैविक, आधि आत्मिक और आधि भौतिक। आधि दैविक है
जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे अभी देखिए उत्तराखंड में आ गया, तो ये आधी दैविक है, प्राकृतिक आपदा, सुनामी है, कभी बाढ़ है, कभी बहुत ठंड आ गया, कभी विपदा आ गई, तो आधी दैविक है ये, है ना। कई बार ये भी प्रश्न होता है कि भाई ये जो कर्मफल मिल रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी ऐसी विपदाएं होती है, तो एक व्यक्ति के कारण या सामूहिक कारण, तो इसमें दोनों ही होता है। कभी कभी इंडिविजुअल कर्मफल मिलते हैं और कभी कभी सामूहिक कर्मफल मिलते हैं। वास्तव में कई लोगों ने मिलकर कुछ न कुछ ऐसे भूल चूक करी है जिसकी वजह से उतने सारे ग्रुप समूह को उसका फल भुगतना पड़ता है। तो ज्यादातर जो आधि भौतिक जो होते हैं, आधि दैविक जितने भी ताप होते हैं, मतलब देवी देवताओं द्वारा जो प्रकृति द्वारा जो विपदाएं होती है, वो ज्यादातर कलेक्टिव कर्मा होता है। बहुत सारे लोगों का कुछ न कुछ ऐसा रहता है लेन देन, इसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो आधि दैविक है ये। आधि भौतिक है जो दूसरा व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, दूसरा जीव, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, बॉस हो, एम्प्लॉयर हो, है ना, एनीवन, यहां तक कि मच्छर और मक्खी भी, क्योंकि वो दूसरे जीव है, सांप है, बिच्छू है, एनी लिविंग एंटिटी, जो दूसरे जीव से जो भी दुख मिल रहा है, ये आधि भौतिक दुख है। और एक है आधि आत्मिक। आधि आत्मिक अर्थात अपने शरीर और मन से जो भी दुख मिल रहा है आपको, अपनी दूषित चेतनाओं की वजह से, अपनी इमोशनल इम्बैलेंसेस की वजह से, मन बुद्धि अहंकार की वजह से जो भी आपको दुख मिल रहा है, उसको आधि आत्मिक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का दुख वास्तव में मिलता ही मिलता रहता है। और 3 प्रकार का सुख भी मिलता है। भाई वातावरण का सुख, जैसे आप कहीं पहाड़ देखने के लिए, नई नदी देखने गए, या भाई आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सुख ही है वास्तव में। उस तरह दूसरे लोगों से आपको सुख भी मिलता है। उसी तरह आपकी आत्मा यदि प्रशिक्षित हो जाती है तो उससे सुख और आनंद भी मिलता है। तो ये जो कुछ भी 3 तरह के सुख और दुख मिल रहे हैं आज, इसका मतलब हमारे कर्मस मैच्योर हो चुके हैं, यानी ऐसी एफडी जो मैच्योर होकर लिक्विड हो गई है, और उसको हम एटीएम में जाते हैं या बैंक में जाते हैं, उस पैसे का अपना सदुपयोग करते हैं। सो उसमें 2 तरह का अकाउंट होता है हम लोगों के पास, एक दुख का अकाउंट, एक सुख का अकाउंट, है ना। सो ऑलरेडी वो चीजें जो हमें अभी मिल रही है, कभी सुख मिलती है, कभी दुख मिलती है, मतलब वो एफडी टूटकर हमारा लिक्विड हो गया, अब उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्रारब्ध है, संचित है, जो अभी एफडी टूटा नहीं है। तो एफडी केवल बैड अकाउंट का नहीं होता, गुड अकाउंट का भी होता है। इसलिए कभी आपको सुख मिलता है, कभी आपको दुख मिलता है। तो जीवन में जो सुख और दुख है, ये भगवान नहीं दे रहे हमें, ये हमारे अपने कर्माज है। लेकिन अगर नया नया सीख कर कई बार हम किसी को ज्ञान देने लगते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट गई, हमें लगता है जी हम उनको, जी आपके ही कर्मों का फल है जी, ऐसा कभी नहीं इस्तेमाल करना, ये सब चीज नहीं बोलना। यद्यपि ये सच है। तो आध्यात्मिक चेतना में जीने वाले लोग ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो दुख मिल रहा है उसके कर्म फल के कारण ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसे सुख देना, है ना, उसका और दिल नहीं चोटने। मतलब मान लीजिए कोई गरीब है, कोई भूखा है, हम ये नहीं कह सकते अरे तू अपने कर्मों के कारण भुगत रहा है, नहीं। यद्यपि यह सच है कि अपने कर्मों के कारण कोई झुग्गी में पैदा होता है और कोई धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा होता है, लेकिन हम जिसको सुख दे सकते हो तन से, मन से, धन से, जिस रूप से, क्योंकि हर एक व्यक्ति कपड़े और पेट के ही भूखे नहीं होते, है ना, मन के और आत्मा के ज्यादा गरीब है लोग इस संसार में। सो हम क्या कह रहे थे, संचित यानी एफडी जो अभी टूटा नहीं है, प्रारब्ध जो एफडी टूट चुका है जिसका अभी हमें कर्मफल मिल रहा है, और क्रियमान अर्थात जो आज हम निर्माण कर रहे हैं। आज भी हमने कुछ कर्मों का निर्माण किया, सुबह से लेकर अभी तक हमने कुछ बोला, हमने कुछ किया, हम कुछ चले, हमने कुछ व्यवहार किया, उसमें भी हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया। तो ये 2 अकाउंट पैरेलल चलता है, गुड बैंक अकाउंट एंड बैड बैंक अकाउंट। तो प्रशिक्षण के बाद क्या हो जाता है कि हमारा बैड बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है, जो है वो भी धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा, और गुड बैंक बैलेंस बढ़ता है ना। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से भगवान को सौंप देते हैं सच्चे में, जो केवल सुनने में बहुत आसान लगता है, पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन पता नहीं कब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे साधु का संदेश है, भगवान का संदेश है, तो अवश्य ऐसा संभव है। जब हम पूर्ण रूप से भगवान को स्वयं को सौंप देते हैं, उसके बाद ये सारे जो बैंक है ना, ये फ्रीज हो जाते हैं वास्तव में, है ना। उसके बाद भगवान अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो भी कर्म फल मिलेगा, लेकिन जहां बड़ा नुकसान होना था वहां थोड़े में नुकसान होकर कर्मफल हमारा न्यूट्रल हो जाता है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, ये साधु कह रहे हैं।
जीव को स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप मतलब कौन, कि मैं केवल हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं केवल बुद्धि भी नहीं हूं, मैं वास्तव में सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं पार्ट एंड पार्सल हूं भगवान का, भगवान का ही अंश हूं। भगवान के जितने भी दिव्य गुण है वो हमारे भीतर उपलब्ध है, लेकिन सांसारिक अज्ञानता के कारण वो दिव्य गुण हमारे छुपे हुए हैं। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से उन दिव्य गुणों का उजागर करना है, अपना देवत्व जागृत करना है वास्तव में। सो मनुष्य से कोई कुत्ते बिल्ली की योनि में गिर सकता है, डिग्रेड कर सकता है अपने बैड कर्म से, और नहीं तो चाहे तो इस विकास को कंटिन्यू रख सकता है। विकास के क्रम में पहुंचते पहुंचते हम मनुष्य का शरीर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इससे भी हम देवी देवता का शरीर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देवी देवता भी नहीं बनना चाहते, वो भगवान के चरणों में नित्य दास बन के रहना चाहते हैं। चाहे उनको संसार में आना पड़े, चाहे वैकुंठ में जाना पड़े, चाहे गोलोक धाम जाना पड़े, भगवान वो चाहते, एक ही प्रेयर रहते हैं कि भगवान मुझे कहीं भी भेजो। ये आप जब मैंने सौंप दिया, फिर मैं क्यों सोचूं कि मुझे यहां जाना है कि वहां जाना। जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, तो आप जहां भी लोगो, बस एक ही चीज, आप मुझे भूले नहीं और मैं आपको भूलूं नहीं, बस इतना ही, इतनी ही प्रार्थना होती है। यही सच्ची प्रार्थना है। जो शुद्ध भक्त जो प्रार्थना करते हैं वो यही भक्त करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको पता है, जब भगवान कहते हैं योगक्षेम अभ्याम्यहम्, कि जो तुम्हें जरूरत है मैं देता हूं, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, तो मैं क्यों हाय हाय करूं। अब कई बार क्या होता है, हमारी कुछ डिजायर्स होती है, जो जन्मों जन्मों से डिजायर्स के कारण तो हम संसार में फंसते हैं। तो डिजायर कई बार क्या होता है, हम प्रेयर करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, उसमें ना भी कुछ एक कामना होती है कि ये फल मिले, और कई बार नहीं मिलता तो कई लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं। ये ठीक वैसे ही अज्ञानता है, जैसे बच्चा अभी अबोध है और बार बार माँ से चाकू मांग रहा है। माँ कुछ किचन में कुछ काट रही है, कुछ सब्जी काट रही है, और बच्चा जिद कर रहा है, ना मामा मुझे चाकू चाहिए, अभी के अभी चाहिए, है ना। पुष्पा जी स्वागत है आपका, हरे कृष्ण। सो अभी के अभी वो जिद करिए। अब कभी भी कोई समझदार माँ होगी, बच्चा कितना भी रोए पटके जिद करे, माँ को भला भर, मामा मामा आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, आई हेट यू, मामा को उल्टा सीधा भी बोल देता है। माँ हंसती है, अरे बुद्धू है ना, बच्चा है ना, इसको पता नहीं है। क्योंकि माँ को पता है कि यदि चाकू इसको दे दिया जाए तो अपना नुकसान कर सकता है और बाकी चीजों का भी नुकसान कर सकता है, अपना भी अहित कर लेगा, दूसरों का भी अहित कर लेगा। उसी तरह से कई बार बच्चा बहुत तेज बुखार से तपड़ा है और वो जिद कर रहा है, बाहर कोई आइसक्रीम वाला आ गया बेचने के लिए, और बच्चा जिद कर रहा है मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। अब बच्चा कितना भी जिद करे, कितना भी रोए, कितना भी भला बड़ा कहे, माँ अगर समझदार होगी तो आइसक्रीम नहीं खिलाएगी उसको, क्योंकि उसको पता है अभी तेज तपड़ा है, नुकसान करेगा इसको आइसक्रीम। उसी तरीके से हम उम्र में तो बड़े हो गए, पढ़ लिख लिया, समझदार हो गए, हमारे बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी हम दिव्य चेतना में तो अभी स्थिर हुए नहीं है। तो हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, हमें ये भी नहीं पता है वास्तव में। तो बार बार कई बार अक्सर होता है कि जिस तरह छोटा बच्चा माँ से ब्लेड मांग रहा है, चाकू मांग रहा है, तपते हुए में कई बार आइसक्रीम मांग रहा है, तो उसको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वैसे ही पूरे जीवन भर जो हम कई बार जिद ठान बैठते हैं ना भगवान से, परमात्मा से, ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या मांगना चाहिए, कैसा प्रेयर करना चाहिए। उसके लिए भी बुद्धि चाहिए वास्तव में। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वास्तव में जब हम प्रशिक्षित नहीं होते तो हमें मांगना भी नहीं आता और हम फिर संसारिक चीजें मांगते रहते हैं। तो कई बार जो है भगवान नहीं देते हैं, जहां समझते हैं कि इसको जरूरत नहीं, मतलब ये गलत होगा, ये मिसयूज होगा, और जहां समझते हैं इसका सदुपयोग हो गया, कुछ भला हो सकता है, तो भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं। अब वही बच्चा जो छोटा था, वही जब 10th क्लास में चला गया, तो उसको तो आप बाकायदा चाकू लेकर, कोई लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको सिखाओगे बेटा ऐसे सब्जी काटना है, ऐसे ऐसे करना है। आजकल तो बॉयज को भी लोग सिखा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, तो सबको आने चाहिए, सब आर्ट है, स्किल है, तो जितना भी स्किल आ जाए तो अच्छी बात है। तो उसमें कोई गर्ल एंड बॉयज का कोई बात नहीं है, सबको सब कला आनी चाहिए जितना संभव हो सके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, तब आपने उसको चाकू पकड़ाया, अब आपको ज्यादा डर नहीं है, आपको पता है कि अब ये समझदार हो गया। उसी तरीके से भगवान को पता है कि हमें कब क्या देना है और कब क्या नहीं देना है, और हमारे अपने कर्मज होते हैं, कर्म के अनुसार ही हम, जैसे बैंक का मैंने उदाहरण दिया कई बार कि बैंक में हम जाते हैं, चेक काटते हैं, मान लीजिए हमने 2 लाख का चेक काट दिया। अब कैशियर सबसे पहले क्या देखेगा कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। सो अगर हमने 2 लाख क्या 5 लाख का चेक काट के दे सकते हैं, बैंक देगी क्या?
नहीं देगी, क्योंकि जमा नहीं है उसमें, उतना पैसा नहीं है। सो वैसे ही हम यदि मांगते रहते हैं तो वो यदि हमारे कर्मस में बैलेंस नहीं है तो हमें नहीं मिलता। और अगर यदि आपकी बहुत शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न भी हो गए तो कर्म का अपना नियम है, अगर आपको मिला तो वो कर्ज चढ़ गया। जैसे बैंक में आपके पास नहीं पैसे हैं तो भी कई बार गाड़ी के लिए, मकान के लिए बैंक पैसे दे सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको चुकाना पड़ता है कि नहीं है, और उसकी जो है इंटरेस्ट भी देनी पड़ती है। तो ये कर्म का नियम केवल समझिए बैंक की तरह ही है, इसमें पूरा जो है बैंक का नियम चलता है कि आप मांग सकते हैं, रहेगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो उसके लिए वो भी उधार भी सबको नहीं मिलता। कोई राह चलता हुआ व्यक्ति जिसके पास 5,000 10,000 की आमदनी है, उसको तो लोन भी नहीं मिलता। लोन देने वाला बैंक भी देखता है कि भैया चुकता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उधार भी सबको नहीं मिलता कर्म के नियम से, है ना। इसलिए हमें तटस्थ रहना चाहिए, जो मिल गया है उसमें आनंदित रहना चाहिए, और विश्वास कीजिए जो मिलना है आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं मिलना है, कुछ भी सिर पटक ले व्यक्ति, वो नहीं मिलता है ना। इसलिए सबसे बढ़िया है अपना हाथ और अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देनी चाहिए कि हे प्रभु आप जैसा करेंगे बेस्ट करेंगे, क्योंकि हम तो केवल मूंगफली मांगते रहते हैं अमृत छोड़कर। तो कर्म करना, और ईश्वरीय चेतना में जब हम कर्म करते हैं तो अधर्म करते नहीं है, अनैतिक कर्म करते नहीं है, जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो ये जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, और परलोक भी वास्तव में परलोक गमन भी हमारे लिए आसान हो जाता है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। तो ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है कि जब भी वास्तव में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, परमात्मा के अंश हूँ, और मेरा जो है कृष्णेर जीवेर स्वभाव है कृष्ण नित्य दास, सो हमें भगवान की सेवा में लगना है। केवल इतना कह देना अहम ब्रह्मास्मि, इससे बात नहीं बन जाती है। जब हमें पता चल गया मेरा खानदान कौन सा है, मेरे पिता कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अब हम वहां पहुंचने के लिए अपने कर्म करें, कर्तव्य करें, जिससे हमारे पिता हमसे प्रसन्न हो और हमें जल्दी अपने पास बुलाने का प्रयास करें। तो हमें वैसे तभी कहते हैं स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ना। नहीं तो हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं तो मेरे में ही फंसे रहते हैं, फिर संसार की ही कामना करते हैं। संसार तो मिल जाता है, भगवान छूट जाते हैं, तो बार बार हम इसी संसार सागर में फंसते रहते हैं। सो कहते हैं प्रभुपाद, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, यानी सारे जितने भी कर्म है ना, गुड बैंक अकाउंट, बैड अकाउंट, सब न्यूट्रल हो जाता है। चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो, चाहे वो पहले के कर्मज हो या भविष्य में आने वाले कर्मज हो, उसके बाद भी जो है, क्योंकि जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक हमारी सांसें चलती है, हर दिन हम कुछ न कुछ कर्म निर्माण कर ही रहे हैं। हर दिन जाने अनजाने, कोई बुरा व्यक्ति हो भला व्यक्ति हो, कर्म का निर्माण तो हो रहा है। लेकिन जैसे वास्तव में हम अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और तदनुरूप हम चलने लगते हैं, तो फिर हम आगे पीछे सबका कर्म न्यूट्रल कर लेते हैं। इसी को अकर्म कहते हैं। वास्तव में वेदों में बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है, 4 स्कंद के 4 अध्याय और 22वें श्लोक में, उभे उहे वेश एते तरत्यमृता साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। ये जो है उपनिषद के वाक्य हैं, है ना। सो ये उपनिषद जो है वेद का ही एक्सपेंशन कहा जाता है, वेद का जो निचोड़ है वही उपनिषद है। तो वहां पे भगवान कहते हैं मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है ना। सो ये सब चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं वास्तव में, और यही आध्यात्मिक चेतना में जीना है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को आंसर मिलेगा। और आप सभी के धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीप से दीप जले, और लोगों तक भी इस ज्ञान का प्रचार कीजिए, ताकि और लोगों के जीवन से भी जो गड्ढे में फंसे हुए लोग, दलदल में फंसे हुए हैं, दुख में फंसे हुए, शोक में फंसे हुए हैं, उस सबसे निकल सके। हरे कृष्ण। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग में प्रेरित करें। थैंक यू।